मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुस्कुराने के लिए पहले इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा। सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आप अभी भी उस उलझन में हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। तो रुकिए, आज का वीडियो ही आपकी किस्मत बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट 60 डे प्लान जिससे एलयू का सपना हकीकत बनेगा। तैयारी शुरू करने से पहले बस एक बात का याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए, 2026 का एंट्रेंस एग्जाम जून के महीने में होने वाला है। आपके पास मोटे तौर पर 60 दिन है। एलयू का पैटर्न सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। एनालिसिस ऑफ टाइम एंड एग्जाम पैटर्न, ये क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे जिसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। निगेटिव मार्किंग का क्या है कॉन्सेप्ट है। निगेटिव मार्किंग में सबसे अच्छी बात यही है कि निगेटिव मार्किंग ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको 100 के 100 गोले भरने हैं। ठीक है, देखो 2 मंथ का टाइम कम नहीं होता है। बस कंडीशन ये है कि आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। आप क्या गलती करते हो, स्टूडेंट रोज नई किताबें शुरू कर देते हैं, कभी वो पढ़े कभी ये पढ़े, कोई एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ा जाता है। और रिवीजन जीरो होता है, मॉक टेस्ट आपका जीरो होता है। तो यही गलतियां होती है जिन्हें आपको एलयू से बाहर कर देती हैं। और एग्जाम में वही स्टूडेंट होता है कि सर क्वेश्चन इजी था पर टाइम मैनेज नहीं हुआ। इसलिए आज की वीडियो का टारगेट है 60 डे सिलेक्शन मिशन। ठीक है, अब ये रहा आपका 60 डे सिलेक्शन मिशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सभी आपको चीजें को एक एक करके बताया जाएगा। सबसे पहले 60 डे प्लान को 3 फेसों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेस क्या है, फाउंडेशन फेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फेस में यहाँ पे सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना है प्लस अपने सिलेबस को कवर करना है। मैथ्स में जैसे हो गया बेसिक और प्लस फॉर्मूला, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। रीजनिंग में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करते हुए चलना है। इंग्लिश आपका वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर रूल्स हो गया, इनको सबकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है, लर्न करते हुए चलना है। जीके और स्टैटिक, आपको करंट अफेयर, ये सब मिक्स करके आपको पढ़ते हुए चलना है। रूल क्या होना चाहिए भैया, डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली 6 घंटे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका जाके यहाँ पे सपना साकार होने वाला है। नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और आपके साथ में खेला हो जाएगा। ठीक है, पहले 20 दिन तक सिलेबस कवर करने के लिए, लेकिन याद रखो पूरा पूरा सिलेबस नहीं आपको करना है। ऐसे सिलेबस करना है जो आपके लिए स्कोरिंग हो, जहां से ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। अब आपको टॉपिक पढ़ना बंद कर देना क्योंकि फेज 2 चालू हो चुका है। फेज 2 क्या बोलेगा, फेज 2 में आपको प्रैक्टिस और प्लस स्पीड बिल्डिंग चाहिए होगी। इस फेज में आपको डेली कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का ऐसा कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी सीट रिवील ही नहीं करते। कौन से क्वेश्चन आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो रिवील ही नहीं करते हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, रिवीजन नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपका टारगेट होगा क्या, एक्यूरेसी और प्लस स्पीड। मतलब आपको क्वेश्चंस को सही करते हुए अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, क्योंकि स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपकी अच्छी स्पीड नहीं होगी तो आपके साथ में खेला हो जाएगा। अब बात करते हैं फेज 3 की, जो कि लास्ट 15 डेज से डिसाइड करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगी या नहीं। यहाँ पे क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा प्लस रिवीजन वार। रिवीजन वार क्या है भाई, ये रिवीजन वार वही है। आपको जितना ज्यादा आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपको जाके फायदा मिलेगा। इस फेस में आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। गलत सवाल की एक कॉपी बना लो, जो जो गलत हुए उनको मेंशन करते रहो, उनको नोट करते रहो, जिसमें आगे आप रिवाइज कर सको। बार बार रिवीजन करना है। और इस फेस का रूल क्या होना चाहिए, रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा सिलेक्शन उतना श्योर होगा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्लान तो देख लिया, अब आगे क्या होने वाला है। आगे होगा आपका डेली टाइम टेबल। मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, बस अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 2 घंटे जीके जीवस पावर स्लॉट बुक करके रखना चाहिए उसको, जिसमें 1 घंटा स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बेसिक ये सारे को कवर करना है, और 1 घंटा आपको करंट अफेयर देना है लास्ट के 6 मंथ। ये सारी चीजें बताऊंगा कि आपको मिलेंगी कहाँ पे, और इतनी अच्छे तरीके से मिलेंगी जिसमें आपको इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ का टिप क्या होगी, जीको को रटना नहीं है, शॉर्ट्स नोट बना के रिवीजन करो, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छे से आप एग्जाम में बैठोगे तो सारी चीजें आपको याद आती रहेंगी। सेकंड क्या है आपका, आफ्टरनून स्लॉट। यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम देना है मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये कोर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। 1 घंटा आपको मैथ लगाना है, फॉर्मूले पहले रिवाइज करो, फिर 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा लो। फिर 1 घंटा आपको रीजनिंग करना है, पजल को देखो और 20 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको टाइमर लगा के रखना है,
क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में आप कोई ऐसा तो नहीं रिवीजन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो स्पीड मेंटेन रखनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर के टाइम में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए अपनी स्पीड को ज्यादा मेंटेन करके चलना है। उसके बाद में आता है इवनिंग स्लॉट, यहाँ पे भी 2 घंटे का स्लॉट है, इंग्लिश प्लस रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, 45 मिनट आपको वोकैब करना है, जिसमें 20 वर्ड डेली करने ही करने हैं। 45 मिनट ग्रामर, जिसमें एरर स्पॉटिंग, ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट के साथ में है, ठीक है, जितना पे लर्निंग पोर्शन है वो सारा का सारा ग्रामर का आपको लर्निंग पोर्शन करना है। और 30 मिनट रिवीजन करना है हर एक दिन। ठीक है, डेली रिवीजन करना है। फिर क्या होगी भाई, इंग्लिश रोज थोड़ी करो, लेकिन रोज करो, चाहे थोड़ी करो, एक बुद्धि से करो, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन डेली करना ही करना है। उसके बाद में आता है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। क्या रहनी चाहिए मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, जिसमें आप सारी चीजों को कवर करते हुए चल सको। सबसे पहले क्या है, मॉक टेस्ट देने के रूल क्या है भाई। वीक में कम से कम भैया 1 से 2 मॉक तुमको देनी चाहिए अभी नॉर्मल केसेस में। ठीक है, फिर वीक में 3 से 4 टेस्ट मॉक देनी चाहिए, धीरे धीरे अपनी लिमिट बढ़ानी चाहिए, और जब लास्ट के 15 डेज बचेंगे उसमें डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। और हर टेस्ट के बाद में आपको क्या करना है, गलत सवाल जो है उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। नेक्स्ट डे वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए जो आपने गलतियां की हैं पिछले मॉक में, और जो भी वो जहां पे भी कॉन्सेप्ट था उनको रिवाइज करिए, और दूसरे बार में जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट देने से जो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एनालाइज जब करोगे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, ये गारंटी है। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, उसके बाद में हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पे, ये मिलेंगी आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे। आप जाइए प्ले स्टोर या गूगल स्टोर पे, जहाँ पे जाकर आप पे एलयू अपडेट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच प्रॉपर रेडी है। ठीक है, रिवीजन बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो अब देरी नहीं करना है, क्योंकि अब आपने विलंब कर दिया तो आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस की सीट उतनी ज्यादा दूर चली जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस आप जाइए यहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाके एलयू अपडेट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब बस कमर कस लीजिए कि नवाबों के शहर में सबसे शानदार यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको सिलेबस या किसी खास कोर्स जैसे बेसिक किसी में भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे जाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। चैनल को सर्च करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।